नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था में उद्योग। यूकेपीएससी अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था में कृषि कल हमने उसका लेक्चर जो है अपलोड किया है। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उससे पहले भी ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए थे वो सारे हमने वहाँ पर कवर किए हैं। इसके बाद हमारा बचता है अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र और व्यापार, वो भी कल या परसों के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा ये अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है बड़े उद्योगों की स्थापना का सूत्रपात किया गया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी उसको हम देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्या थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, महालनोबिस मॉडल पर आधारित। और अगर पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछी जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराडोमर मॉडल पर आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि। दूसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिक विकास करना, और ये जो है ड्यूरेशन क्या था इसका? 56 से 61 तक। इस योजना में कोयला उत्पादन में वृद्धि, इसके अतिरिक्त रेलवे लाइनों को शामिल भी किया गया था। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। फिर नेक्स्ट, भारत में औद्योगिक नीति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जो है आप इन तीनों को ढंग से याद कर लेना। पहला है स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में, भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 में, अब नई औद्योगिक नीति 1991। ठीक है, इस औद्योगिक नीति में जो है इन तीन चीज़ों में फोकस किया गया। आप जो है एलपीजी करके इसको ध्यान रख सकते हो। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एल मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ पर था, तो ये आपने ध्यान रखना है, कुल्टी। ठीक है, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। और कब स्थापित किया गया? 1874 में। दूसरा है इसमें सबसे पहले बड़े पैमाने का कारखाना 1960 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा ने स्थापित किया था। तीसरा, नई औद्योगिक नीति को 24 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नई औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया था? 24 जुलाई 1991 को। लघु उद्योगों के विकास के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि लघु उद्योगों के विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आबिद हुसैन समिति। फिर नेक्स्ट है हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो ये है हथकरघा क्षेत्र से। फिर नेक्स्ट है देश का पहला वस्त्र पार्क तिरुपुर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। पहला वस्त्र पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तिरुपुर, तमिलनाडु में। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अगस्त 1991 में की गई थी। पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर का मैनचेस्टर, कानपुर को। फिर नेक्स्ट है भारत में उद्योग। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग और जूट उद्योग, हमने इसमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ली है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें पहला हम डिस्कस करेंगे लोहा इस्पात उद्योग। अब देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 यानी कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है, लौह इस्पात कारखाने क्या किए गए? स्थापित किए गए। और ये कहाँ कहाँ पर किए गए, किस देश के सहयोग से किए गए, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो पहला आपने ध्यान रखना है कि 1955 में, यानी कि जो भिलाई है, ठीक है, भिलाई 1955 में छत्तीसगढ़ में, यानी कि भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में। कब? 1955 में। और किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से।
दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, और कब, 1956 में। फिर नेक्स्ट है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, उड़ीसा में 1959 में, और सोवियत संघ के सहयोग से। ये तीन आपने जो है ये तीनों ही दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए। एक आपने इसमें ध्यान रखना है बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया, तो यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, झारखंड में है, सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया 1964 में। फिर नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग कई, ठीक है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। सलेम स्टील प्लांट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना, ये हमने अभी डिस्कस कर दिया था, 1874 में बराकर नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, बराकर नदी के किनारे, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। बाद में फंड के अभाव के कारण कंपनी बंद हो गई, और ये जो है बंगाल सरकार ने इस पर क्या कर दिया, अधिग्रहण कर लिया था। फिर इसका नाम बदल करके क्या क्या कर दिया गया, बराकर आयरन वर्क्स, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, जो पहली लौह इस्पात कंपनी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1874 में, और कहाँ पर, बराकर नदी के किनारे, और कौन सी जगह, कुल्टी क्षेत्र में था, और कुल्टी कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। बाद में क्या हुआ कि फंड के अभाव के कारण इस पे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदल दिया। क्या नाम बदला इसका, बराकर आयरन वर्क्स, ठीक है। बराकर से बराकर नदी के किनारे, तो बराकर आयरन वर्क्स, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। फिर लोहा इस्पात की प्रमुख कंपनियां, जी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, कौन कौन सी है लोहा इस्पात की, तो पहली है टिस्को, ठीक है। दो आपने ध्यान रखनी है, टिस्को और इसको, ठीक है। तो टिस्को का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देश का पहला कारखाना, ये कब स्थापित किया गया, 1907 में, ठीक है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कौन सा है, टिस्को, और ये जो है जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साकजी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। कहाँ पर, झारखंड के साकजी नामक स्थान पर, कब, 1907 में, किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा जी के द्वारा, और देश का पहला कारखाना। दूसरा इसको की फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 में हुई, कहाँ, पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर, यानी कि हीरापुर नामक स्थान पर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और बाद में क्या हुआ कि कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित षड्यंत्रों को इसमें मिला दिया गया, ठीक है। यानी कि जो इसको है, इसमें कुल्टी में जो कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में जो स्थित षड्यंत्र थे, इन तीनों को कहाँ, किस में मिला दिया गया, इसको में। फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग। अब एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में लगाया गया, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, ठीक है। आपसे ये जो है लोहा इस्पात कारखाना पहला कब लगाया गया, था 1874 में, ठीक है। और देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना 1874 में किस नदी के किनारे, बराकर नदी के किनारे। और ये जो है एल्यूमिनियम उद्योग 1937 में कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में जेके नगर में स्थापित किया गया। इसकी प्रमुख कंपनियां हैं बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को, ठीक है। ये तीनों आपने ध्यान रखनी है, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, ये तीनों कौन सी है, एल्यूमिनियम कंपनियां हैं। और टिस्को और इसको क्या है, लोह इस्पात कंपनियां हैं। अब बाल्को की फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये जो है कहाँ पर है, कोरबा मध्य प्रदेश में, और कोयना महाराष्ट्र, ठीक है। कोरबा मध्य प्रदेश और कोयना महाराष्ट्र में बाल्को की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। नेक्स्ट है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना दामनजोड़ी उड़ीसा में, किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। फिर नेक्स्ट है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेल उपकरण उद्योग। अब देखिए ये प्रमुख रेल उपकरण उद्योग है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत इंजन कहाँ पर बनता है, चितरंजन में। पहिए एवं एक्सल बेंगलुरु में। इंटीग्रल कोच चेन्नई के पोरम्बूर में। डीजल इंजन वाराणसी में। रेल कोच कपूरथला में। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना।
फिर नेक्स्ट है वायु निर्माण उद्योग, ठीक है, कि प्रथम जो वायु निर्माण उद्योग था इसकी स्थापना कब हुई? 1940 में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया, ठीक है। पहली जो ये कारखाना था वायु निर्माण उद्योग का, इसका नाम पहले क्या था? एयरक्राफ्ट कंपनी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1940 में। और कहाँ पर? बेंगलुरु में। लेकिन वर्तमान में इसका नाम अब बदल दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम क्या है? HAL, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी का पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, ठीक है। और कहाँ, ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1940 में। फिर नेक्स्ट है जलयान निर्माण उद्योग, ठीक है। जलयान निर्माण का पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था, ठीक है। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया और फिर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि भारत में उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कहाँ पर? तमिलनाडु में। किस जगह? रानीपेट नामक स्थान में। कब? 1906 में। और भारत में प्रति हेक्टर उर्वरक खपत में, ठीक है, प्रति हेक्टर उर्वरक खपत में जो है राज्य में प्रथम स्थान किसका है? वो है पंजाब का। फिर नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में कहाँ पर? मद्रास में लगाया गया था, किंतु ये क्या हुआ? असफल रहा। फिर 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। फिर नेक्स्ट है रेशम उद्योग। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा इसमें चीन, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रेशम उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? चीन है, दूसरे पे भारत है। भारत प्राकृतिक रेशम की चारों किस्में, रेशम की जो 4 किस्में होती हैं, कौन कौन सी हैं? सैतूती, एरी, तसर और मूंगा, ठीक है। एकमात्र ऐसा देश है जो चारों ही किस्म का उत्पादन करता है, वो कौन सा है? भारत है। प्राकृतिक रेशम नोट करना आपने, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। फिर नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो यह है कानपुर में। यहाँ ये जो है जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और चमड़ा उद्योग के जो है प्रमुख केंद्र और कहाँ कहाँ पर है? कानपुर में है, आगरा में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, पटना में है और बेंगलुरु में है। फिर इंपॉर्टेंट वन लाइनर को हम देख लेते हैं। भारत में किस शहर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? यह है अहमदाबाद। फिर नेक्स्ट है भारत में किस शहर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। भारत के किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत में किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर को। भारत में किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से स्टील प्लांट लगाए गए? ये जो है दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया और राउरकेला, ठीक है। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इसको आप DVR से भी याद कर सकते हो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है। और जो बोकारो स्टील प्लांट है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है भारत में नई औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1991 में। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? यह है विशाखापट्टनम में। झारखंड में टाटा आयरन कंपनी टिस्को, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 1907 में।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।